Hello aspirants, this is Divya Jaiswal. Welcome back to our channel Disha's the only mantra for legal success. तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस, अब रेस जस्टिस का मतलब समझ के लग रहा होगा कि क्या ही है इसका मतलब। रेस जस्टिस का मतलब होता है आपका थिंग्स डन, थिंग्स सेड और कनेक्टेड फैक्ट्स। अब ये कौन सी चिड़िया है? तो बेसिकली आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो रेस जस्टिस का मतलब क्या होता है कि वे फैक्ट जो कि फैक्ट एंड इशू तो नहीं है, लेकिन उससे इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो एक रेलिवेंट फैक्ट को बनाते हैं। बेसिकली समझिए कि जैसे फैक्ट्स जो कि नॉट एन इशू में नहीं है, लेकिन कनेक्टेड विद फैक्ट एंड इशू, इस तरीके से फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड है कि या तो वो अकर्ड हुए या तो सेम टाइम और सेम प्लेसेस पे, या तो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वो क्या कहलाएंगे? रेस जस्टिस। लेकिन कब? जब वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन हो, जब एक ही ट्रांजैक्शन में बात चल रही हो और एक ही ट्रांजैक्शन में सारे काम हो रहे हो। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए है, ए ने बी को मारा, ए के हाथ में गन है, ठीक है, और पीछे से यहाँ सी और डी खड़े हुए, इन्होंने देखा, इन्होंने इसको मारते हुए देखा, इसकी फोटो खींच ली और तुरंत पुलिस में पहुंच गए और तुरंत एफआईआर कर दी। तो ये सब क्या है? ये सेम ट्रांजैक्शन की बात चल रही है, जहां पे क्या होना चाहिए? फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस, इंसिडेंट जो होने चाहिए वो इमीडिएट होने चाहिए, ऑटोमेटिक होने चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, कोई प्लानिंग ना हो, कोई कैलकुलेशन ना हो। मतलब कि वो तब रेलिवेंट कहलाएंगे जहां पे सोचने समझने का मौका ना मिला हो, तुरंत इमीडिएट हो, स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाए। तो वहां पे क्या होंगे? वो एक ही सेम ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं, इसलिए वो रेलिवेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ए ने बी को मारा, तो यहाँ पे जब ए बी को मार रहा है तो सी और डी ने देखा, ठीक है, ये पहले से वहां उनका मौजूद होना, ये एक ही ट्रांजैक्शन में हुआ। जब वो उसको मार रहा था, जिस वक्त मार रहा था, सी और डी का देखते हुए चिल्लाना, सी और डी का देखते हुए शाउट करना, क्या कहलाएगा? एक ही सेम ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया? ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस की बात कर रहा है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस यूज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? रोमन्स के द्वारा यूज किया गया था, और बेसिकली ये एक तरीके का लैटिन वर्ड है। तो आइए अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ के थ्रू। जैसे कि पहला केस है आपका आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि इसमें एक दो पार्टनर्स थे जो एक साथ रहते थे लिविंग रिलेशनशिप में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसका जो पार्टनर था, मेल पार्टनर था, फीमेल पार्टनर को एक दिन गुस्से में उसको मारने लगा और उसके बाद उसका चाकू से गला काट दिया। फिर वो चिल्लाते हुए दौड़ते दौड़ते गई। ये एक्ट डन हो गया था। डन होने के बाद वो गई और सामने आंटी आंटी करने लगी कि आंटी देखो बेटिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या कर दिया। तो तुरंत आंटी ने जब उसकी देखी और वो पुलिस में गई, उसने एफआईआर कराई। जब कोर्ट में ये केस गया तो कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्ट डन हो चुका था। यहाँ पे उसके पार्टनर ने उसका गला काट दिया था, उसके बाद वो गई थी अपनी आंटी के पास। तो इसलिए ये सेम ट्रांजैक्शन की बात यहाँ पे नहीं होती है। अब आता है, बात करते हैं नीचे दूसरा केस आर वर्सेस क्रिस्टी का। तो बेसिकली जब आपका कोई एक छोटी बच्ची होती है 7 या 8 साल की, उसके साथ कोई अननेचुरल एक्ट हो रहा है, उसके साथ कोई अननेचुरल एक्ट हो रहा है, और वो एक्ट होने के बाद अपनी मदर को बताती है कि मेरे साथ ये अंकल ने ऐसा कर दिया या इन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये सेम ट्रांजैक्शन की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? एक्ट डन हो चुका है, उसके साथ अननेचुरल एक्टिविटी हो चुकी है, इसलिए अब उसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट में। अब तीसरा केस लॉ हमारा था रटन वर्सेस क्वीन का। रटन वर्सेस क्वीन का क्या केस है? बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हस्बैंड क्या होता है? अपनी वाइफ को मारने की कोशिश करता है, उसको अपनी जान को खतरा होता है। उसने एक टेलीफोन ऑपरेटर को फोन किया। जब टेलीफोन ऑपरेटर से फोन किया कि मुझे पुलिस से तुरंत कनेक्ट करा दीजिए, मेरी जान को खतरा है। अब वहां पे टेलीफोन ऑपरेटर के पास आवाज उतनी क्लियर नहीं जा रही थी, वो पूछ रहा था कि अपना एड्रेस बता दीजिए। तो जब विमेन ने उसको अपना एड्रेस बताया और एड्रेस बताते ही फोन कट हो गया, तो फिर टेलीफोन ऑपरेटर ने तुरंत पुलिस पे कॉल की कि आप इस एड्रेस पे चली जाइए, उस लेडी की जान को खतरा है। तो जब पुलिस जाती है तो उसकी डेड बॉडी किसी और प्लेस पे मिलती है।
तो क्या हुआ, कोर्ट में जब केस आता है तो कोर्ट ने कहा इस सेम ट्रांजैक्शन की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्शन जो था वो इमीडिएट था, ऑटोमेटिक था, स्पॉन्टेनियस था। तो वो एक सेम ट्रांजैक्शन की बात गठित कर रहा था, भले वो अगर हुआ हो सेम टाइम और प्लेस पे या डिफरेंट टाइम और प्लेस के। ये बिल्कुल रिलेवेंट नहीं करता है कि सेम टाइम और प्लेस जहाँ पे हुआ है, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन है, उसी जगह पे स्टार्टिंग भी हुई होनी चाहिए। नहीं, ये कोर्ट ने कहा कि बात सब एक सीरीज में, एक ही सेम ट्रांजैक्शन में चल रही है, तो ये ड्रेस जस्टिस की डॉक्ट्रिन यहाँ पे फॉलो होगी। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, आपका श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में क्या कहा गया, यहाँ पे एक ए था, मान लीजिए ए था, उसने कुछ प्रॉब्लम हो रही थी उसके आसपास, उसको उसने देखा और देखते ही वो चिल्लाया, रोने लगा और तुरंत पुलिस के पास गया और उसने इमीडिएट एफआईआर की। यहाँ पे कोई उसे प्लानिंग का मौका नहीं मिला, किसी कैलकुलेशन का मौका नहीं मिला, वो सीधे पहुंच गया पुलिस के पास। यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे एफआईआर लॉन्च हुई, ठीक है। उसके बाद जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्लानिंग और कैलकुलेशन का टाइम नहीं मिला उसे, क्योंकि डायरेक्टली उसने देखा और वो तुरंत, अब यहाँ पे जितना उसे जाने में समय लगेगा वो तो बेसिकली काउंट नहीं करेंगे, वो तो उतना लगेगा ही लगेगा। इसीलिए इसे ये सेम ट्रांजैक्शन में पूरी सीरीज चल रही है और इसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं आर वर्सेस फोस्टर का। अब आर वर्सेस फोस्टर की बात क्या चलती है कि आर वर्सेस फोस्टर में ये कहा गया कि जब एक हस्बैंड और एक वाइफ होते हैं, तो हस्बैंड जब कार से आ रहा होता है तो एक ट्रक वाला क्या करता है, बहुत तेजी से उसे टक्कर मार देता है, तो उसे चोट लग जाती है। तो वाइफ ने ट्रक को टक्कर मारते हुए कार को नहीं देखा, लेकिन जब वाइफ सुनती है तो वो तेज से दौड़ के भाग के आती है और वो देखती है, फिर वो जाती है पुलिस में एफआईआर लॉन्च करती है। जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट क्या कहता है कि ये सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं, भले ही वाइफ ने टक्कर मारते ना देखा हो, क्योंकि वाइफ वही थी जिस वक्त ये एक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे किसी प्लानिंग और कैलकुलेशन का टाइम नहीं मिला था, तो ये सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट में आएंगे और ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस यहाँ पे लागू होगा। तो एक तरीके से ये था डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आपको बता देती हूँ कि रेस जस्टिस मींस कनेक्टेड फैक्ट्स, जो एक ही फैक्ट से कनेक्टेड हो, फैक्ट एंड इशू ना हो, लेकिन फैक्ट एंड इशू से इस तरीके से कनेक्टेड हो कि सेम ट्रांजैक्शन में के पार्ट को बना रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी आपको किसी तरीके का डाउट है, कोई तरीके की क्वेरी है, तो आप सामने स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।